हेलो बच्चों। तो आप लोगों को एक क्वेश्चन दिख रहा होगा जो डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है और ये जेईई मेंस 2023 के एग्जाम में आया था। और देखो ये सवाल ऐसा है कि ऐसे सवाल देख के बच्चे डर जाते हैं और सवाल को छोड़ देते हैं, जबकि थोड़ा सा लॉजिकली दिमाग लगा के सोचो तो सवाल बहुत ही आसान है। क्या आप लोगों को दिख रहा है कि डिटर्मिनेंट का सवाल है, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड एक्स का कुछ एक्सप्रेशन लिखा गया है और इसके अकॉर्डिंग कुछ आगे पूछा जा रहा है। तो आप देखो कि अगर ये आइडेंटिटी एक्स का दोनों साइड एक्सप्रेशन है, मतलब आइडेंटिटी की तरह बिहेव कर रहा है, तो आप दोनों साइड एक्स का कोई भी वैल्यू रख सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसमें एक्स का वैल्यू जीरो पुट कर देता हूं। एक्स का वैल्यू हम लोग जीरो पुट कर देते हैं। अब जैसे ही आप एक्स का वैल्यू जीरो पुट करोगे सवाल सिंपल और छोटा बन जाएगा। देखो तो जो हमारा डिटर्मिनेंट है वो वन हो गया, जीरो हो गया, जीरो हो गया, यहाँ जीरो, यहाँ लैम्डा, यहाँ जीरो, जीरो जीरो, और ये बच्चों लैम्डा का स्क्वायर। और इसका वैल्यू हो गया 9/8। यहाँ एक्स के जगह पे जीरो रखोगे तो कांस्टेंट है, वो खत्म हो जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, 81 आ गया। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर दो, R1 के लॉन्ग ओपन कर देते हैं तो 1, ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, तो ये आ गया लैम्डा का क्यूब। यहां से आ गया लैम्डा क्यूब, और इसको आप लोग देखोगे तो ये लिखा हो गया 9 क्यू अपॉन 2 का क्यूब। दैट मीन्स यहां से लैम्डा का वैल्यू आ गया 9/2। तो अब बच्चों आप लोगों को यहां से देखो लैम्डा का जो वैल्यू है वो मिल गया कि 9/2 क्या है, लैम्डा का वैल्यू है। अब लैम्डा का वैल्यू अगर 9/2 आ गया है, अब आगे आप बढ़ो इस सवाल पे कि आगे हम लोगों से क्या पूछ रहा है। तो आगे क्या होगा कि एक इक्वेशन का बात कर रहा है जिसका रूट्स है लैम्डा और लैम्डा/3। तो लैम्डा तो 9/2 आ गया, मतलब लैम्डा को अल्फा बोल दे रहे हैं, तो अल्फा का वैल्यू हो गया 9/2। तो बीटा मतलब लैम्डा/3, और लैम्डा/3 करोगे तो 9/2/3 मतलब 3/2। तो एक ऐसा इक्वेशन निकालना है जिसका रूट्स 9/2 और 3/2 है। तो वो इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो 9/2 इंटू 3/2 इक्वल टू 0। अब यहां देख लो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 9 और 3 12 हो गया, 12/2 और 27/4, मतलब एलसीएम ले लेंगे तो 4x² माइनस का 24x प्लस का 27 बराबर 0। प्यारे बच्चों तो ये हमारे सवाल का आंसर हो गया। तो आई होप आप लोगों को ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो इस बात से क्या समझ में आ रहा है कि मेंस के एग्जाम में हर सवाल टफ नहीं होता है, जो देखने में टफ लगता है वो भी सवाल कभी कभी आसान हो जाता है। इसीलिए डरना नहीं है, सवाल को अटेम्प्ट करना है, मैथ हमें यही सिखाता है। तो इस सवाल का आंसर आ गया, आगे भी ऐसे सवाल हम लोग मेंस का करेंगे बच्चों। थैंक यू बच्चों।